हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल द्वारा गोकुल भवन हथीन में आयोजित ईद रामनवमी मिलन समारोह में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर और विपुल गोयल ने शिरकत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में आदित्य देवीलाल और मोहम्मद इसराइल की जीत पर मुझे बहुत खुशी हुई थी। इन दोनों से मेरे पुराने रिश्ते हैं। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने लोगों को ईद रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हथीन मेवात का इलाका है, जहां पर गंगा जमुनी तहजीब हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सदियों पुराने भाईचारे, साझी विरासत और सांप्रदायिक सौहार्द को दर्शाती है। उन्होंने कहा है कि हथीन विधायक मोहम्मद इसराइल ने राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी समर्पित प्रत्याशी को अपना वोट दिया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हथीन क्षेत्र का समग्र विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद इसराइल द्वारा हथीन क्षेत्र के विकास और लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। हथीन क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने कहा है कि भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर चलती है। उन्होंने कहा है कि हथीन में कांग्रेस का विधायक होने के बावजूद भी यहाँ विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हथीन औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। भाजपा सरकार के बचे हुए कार्यकाल के दौरान हथीन की तस्वीर व तकदीर बदलने का कार्य करेंगे। हथीन में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। हर नागरिक को काम और रोजगार मिले, ये सरकार की योजना है। हथीन को पिछड़ा क्षेत्र से बदलकर अग्रणी क्षेत्र की श्रेणी में लाने का भरसक प्रयास किया जाएगा और लोगों को ये महसूस भी होगा कि विधायक मोहम्मद इसराइल ने हथीन के विकास के लिए भाजपा के पक्ष में वोट करके सराहनीय कार्य किया है। ये हमारा मेवात का इलाका है, हमेशा आगे रहा है। जो मोहम्मद इसराइल जी के दादा थे सुलेमान जी, उनका हमारे पिताजी से भी अच्छा राजनीतिक रिश्ता रहा। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो गुड़गांव जिला था, ना पलवल जिला था, ना फरीदाबाद, ना मेवात, एक ही जिला था गुड़गांव। और यहाँ मेरे से बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, उनको पता है सारे काम, सारी कोर्ट कचहरी गुड़गांव में होती थी। बहुत से लोगों का आवागमन और खास तौर से मेवात के लोगों का आवागमन हमारे यहाँ होता था। कोई ऐसी रात नहीं होती थी जब 40-50 मेव रोटी ना खाए और बस सोए नहीं। आजादी से पहले भी मेरे दादा राम मोहन सिंह जी एमएलए रहे, एमएलसी रहे, एक बड़े वकील थे। रेवाड़ी तहसील का हमारा गांव दूर, लेकिन रेवाड़ी तहसील का भी जिला गुड़गांव था और कचहरी गुड़गांव होती थी, इसलिए गुड़गांव में मकान बनाया। वो सेंट स्टीफन में पढ़ के आए, लाहौर यूनिवर्सिटी से बीए किया और सेंट स्टीफन से लॉ ग्रेजुएट हुए। बाद में एमएलसी एमएलए बने, लेकिन उन्होंने देश आजादी से पहले छुआछूत खत्म करी। जो पुराने लोग हैं साथियों, चाहे वो मेव कौम के लोग हो, मुस्लिम हो, चाहे वो गरीब तरीके के, चाहे एससी कास्ट के लोग हो, हमारे घर पे आजादी से और आज तक जो भी कौम का बड़ा मुद्दा होगा वो पहली बूंद आज भी वो मांगता। किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ इस प्रजातांत्रिक प्रणाली में शायद ही कोई बिरला घर होगा जब 36 बिरादरी और हर समाज के लोगों का, हर धर्म के लोगों का आज भी एक मुद्दा पानी है, वो आज भी हमारे घर पर है। मैं आपके बीच में आया हूँ, एक बात आपके बीच में कह के जाता हूँ। साथियों, भाई इसराइल ने बीजेपी कैंडिडेट की राज्यसभा में वोट दी, जीता तो कांग्रेस का। यदि ये कांग्रेस को देता, कांग्रेस जीत जाती, बीजेपी को देती, तभी कांग्रेस जीती। और इसके देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा तो आप लोगों के ऊपर पड़ा। बीजेपी की सरकार तो है 5 साल तक, ये एमपी ना बना या वोट देनी ना दी, ये मेंबर रहेगा ना रहेगा वो अलग मसला है। इसके
भाई हैं, हमेशा मेरे से आशीर्वाद दिया, हमेशा मुझे काफी प्यार से देखा है, मेरे साथ खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मैं उम्मीद करता हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी से उम्मीद करता हूँ, पार्टी चाहे कहीं भी हो लेकिन सरकार सबकी होती है, हरियाणा सरकार सबकी है, मंदिर मस्जिद सबके होते हैं, नेता सबके होते हैं और जो पंच होते हैं सबके होते हैं। सबका इस सरकार में हिस्सा मिले, हथीन को विकास का हिस्सा मिले, हथीन को एजुकेशन का हिस्सा मिले, हथीन के पिछड़ा वर्ग हो, हथीन के जो हमारे बच्चे जो बेरोजगार रोजगार मिले, जो नौजवान हमारे जो किसान हैं, जो एक भी दाना 10,000 एकड़ से फलाना शहर के पानी के होने के बावजूद ना उन्हें मुआवजा मिला है और ना वो एक भी दाना घर के लिए किसान होने के बावजूद लेके जा रहे हैं। इन सब बातों से आपको छुटकारा मिले, यही मेरा इंट्रो है और यही मेरा कहना है। मैंने ऐसी कोई बगावत पार्टी की नहीं है, मैंने वोट दिए, पोलिंग अधिकार है, मुझे अच्छा लगा, मैंने दे दी। भाइयों, पार्टी से ऊपर उठ करके हमें देश को, इस प्रदेश को, हमारे हकीम को राजनीति ऊपर उठ के हमें इस विकास की लहर में हमें शामिल करना है। विकास की लहर में शामिल रहे, मैं आगे बदले बढ़ूं ना बढ़ूं, ये जनता सर्वोपरि है। मैंने जनता को विश्वास में लेकर के मैंने साथियों से फिर भी पूछा था, मुझे वोट देने का तो मेरे मुख्य साथियों से पूछा जरूर था, मुझे जो मेरे लगा मुझे, पर मैंने वो वोट दिया, इस विकास के लिए दिया। मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता। आज स्टेज के माध्यम से क्या सारे मेरे मीडिया के साथी हैं, आज तक अपनी मर्जी से जो कुछ लिख रहा था वो लिख रहा था, आज मैं खुल करके मैंने बोल बोला। भाई हमारे पवन के साथी हमारे मल्लू जी, उनसे मैंने कहा आज आपसे करूँ, यही मेरा इंट्रो है। मैंने हथीन की जनता के लिए इस हरियाणा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, इसमें विकास की लहर चली हुई है, उसमें मेरा है और हथीन का विकास हो। 2009 से 2014 मेरे वालिद साहब जी जब यहाँ CPS बन गए, हथीन की 36 बरादरी का विकास हुआ था। मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल करके और अपने पूर्वजों के नक्शे कदम पर चल करके हथीन के भाईचारे को मजबूत कर सकूं और हथीन के विकास को, हथीन हरियाणा की 36 बरादरी जनता के साथ साथ सातों जात इसमें बसती है। हर गांव से, हर बिरादरी से, हर जात से, सब जात पात से ऊपर उठ करके और राजनीति से ऊपर उठ करके आज जो हथीन का भाईचारा यहाँ देखने को मिला, जो लोग यहाँ आए हैं, मैं सबसे पहले अपने बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जो लंबे टाइम से मैं उनके भाई को भाई मानता हूँ और भाई का हमेशा बड़े भाई का प्यार मिला है। हमारे यशस्वी, हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित हमारे उद्योग मंत्री, हमारे बहुत ही हमारे आदर के योग्य राव नरवीर जी, जो आज इस 36 बरादरी के भाईचारे को मजबूत करने के लिए रामनवमी के मौके पर आपके बीच में शामिल हुए हैं, जो आज आपको संदेश देने आपके बीच में शामिल हुए हैं। मैं उनका भी अपने हथीन वासियों की तरफ से, तमाम क्षेत्रवासियों की तरफ से तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना वक्त निकाल के हथीन की बीच में जनता को आकर के रामनवमी और ईद के मौके पर इस मौके को चार चांद लगा दिए, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मेरा संदेश हमेशा आपके बीच में रहा है। मेरे पूर्वज चाहे चौधरी नूरदे खां, चौधरी सुलेमान खां, चौधरी जलेब खां और बाद में अब मैं आपके बीच में हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो चौधरी नूरदे खां, चौधरी राजेदार जो भाईचारे के लिए हमेशा मिसाल नहीं आती है, जिन्होंने बड़े बड़े पंचों ने इस क्षेत्र के, इस विधानसभा के, गाँव के जो भाईचारे के आपस के फैसले थे, जो समाज के फैसले थे, समाज में बैठ करके दोनों समाज को साथ लेकर के बाकायदा बहुत इज्जत के साथ इस समाज में भाईचारे को कायम किया है। उसी मैं अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलकर, चाहे मेरे चौधरी जलेब का, मेरे वालिद साहब का, मेरे चौधरी सुलेमान का हो, उसी रास्ते पर चल करके इस हथीन में जो